दीर्घ 20 घंटार रेड आम आदमी दलर दिल्ली अध्यक्ष तथा पूर्वतन मंत्री सौरभ भारद्वाज घरे मंगलवार सकाल रेड कर ईडी टीम बुधवार विलंबित राति बाहरी सौरभ को घर 13 ठिकाण रेड होता। ईडी टीम बाहर पर सौरभ को घर बाहर जमा होता दलीय कर्मकर्ता को सौरभ संबोधित कर जदि चोर एठार भी रेड करेंगे ताले स्वच्छता तो केउठी भी रही। ईडी उपर चोरर स्टाम्प लगी किंतु आश्चर्य ईडी अन्य चोरर स्टाम्प लगाइबा बाहरी। देश में कौन लोक नेता दुर्नीतिमुक्त रहा देवनी ईडी। ईडी जदि गिरफ करने चाहूँगी गिरफ करू बोली 3 थर ऑफर देले सौरभ 2 वर्ष जेल रे भर्ती होगा भी से राजी अच्छा। ईडी कहवा मुताबक से काम करेंगे कारण से केजरीवाल को चेला अटंती। केंद्र सरकार ईडी और एलजी को से पूरा प्रमाण सह एक्सपोज करेंगे। जब सुबह छापा पड़ा तो मैंने ईडी वालों को बोला, यार एक बात बताओ, अगर तुम चोरों के अभी छापे मारोगे और ईमानदारों के अभी छापा मारोगे तो कोई क्यों ईमानदार रहेगा? फिर तो हर आदमी कहेगा हम भी लूट ले। बस जब सबको तुम्हें चोर की स्टैंप लगानी है, फिर तो तुम तो देश के अंदर ईमानदारी खत्म कर रहे हो। तुम तो किसी आदमी को, किसी नेता को ईमानदार रहने का कोई क्रेडिट नहीं दे रहे, सबको चोर के ऊपर अपने स्टैंप कर रहे हो। तो मेरा मन बड़ा दुखी था। सुबह बेटी का चेहरा देख रहा था, सोच रहा था कि बेटी पता नहीं स्कूल में जाएगी, बच्चे मजाक उड़ाएंगे। मगर थोड़ी देर बाद जब से आप लोगों के नारे मैंने सुने हैं, मुझे लगा कि मेरी जिंदगी सफल हो गई, कोई दिक्कत नहीं। दिल्ली में आम आदमी दल सरकार थिया बेले हॉस्पिटल निर्माण में घोटाला को नहीं सौरभ और किसी कंपानी पर रेड करथिला ईडी। जून रे सौरभ को विरुद्ध में दिल्ली रे एससीबी एतला करथिला। जुलाई ईडी यहां नहीं तनाघना करथिला। भ्रष्टाचार मामलें भारद्वाज दलीय सहयोगी तथा पूर्वतन स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन किसी ठिकादार और अज्ञात सरकारी अधिकारी विरुद्ध में मामला रुजु करथिला एससीबी। एभली रेड नहीं आम आदमी दल कही मोदी सरकार तदंतकारी एजेन्सी दुरुपयोग करुछंती। मोदी सरकार भूल नीति विरुद्ध में स्वर उठाउथिबारु एभली दाव साउछंती। आपको जब टार्गेट करा जाउची इतिहास रे कौन दल को एमती टार्गेट केबे होइनी। हॉस्पिटल घोटाला को नहीं जो रेड करुची ईडी आ जेतिक बेले मामला रुजु होइतिला सेतेबेले भारद्वाज मंत्री पदरे नथिले। ए मामला मिछ। प्रधानमंत्री को जाली डिग्री रु ध्यान हटाइबाकू एही रेड करा जाइछि। सत्येंद्र जैन को भी 3 वर्ष जेल में रखागला पर सीबीआई और ईडी कोर्ट रे क्लोजर रिपोर्ट फाइल देले। एथुरु स्पष्ट मिछ मामला आप नेता को जेल में पुराइबाकू विधिवत टार्गेट रही। ये रेड 100% फर्जी क्यों है? क्योंकि जिस समय का ये मामला है, जब अस्पतालों के निर्माण का ये फैसला हुआ, तब सौरभ भारद्वाज जी मंत्री ही नहीं थे। वो उसके 2 साल बाद मंत्री बने। अब आप ही बताइए, ये तो बिल्कुल हास्यास्पद बात है कि आप मंत्री नहीं थे। आपके मंत्री के कार्यकाल शुरू होने से 2-3 साल पहले के फैसले पर आप पर रेड की जा रही है। ये तो ऐसी बात हो गई कि कोलगेट स्कैम या 2G स्कैम पर मोदी जी के घर पे रेड हो जाए। भारद्वाज के घर पर रेड करे, ये सारा हिंदुस्तान देख रहा। मोदी जी आप क्या बताना चाह रहे देश को? देश की आवाम मासूम है। मासूम होने की वजह से एक वक्त अंग्रेजों को मौका दिया। आप ये नहीं जानते अंग्रेजा हम पे रूल करे, मगर यही देश के मासूम लोग किस तरह से अंग्रेजों को मार मार के भगाए थे। आपको ये याद होना चाहिए। आप हिंदुस्तान की आवाम को बेवकूफ समझ रहे। आप जो जो काम कर रहे ये सब देख रही हिंदुस्तान की आवाम। आप जो है सो ईडी सीबीआई का गलत इस्तेमाल करते हुए देश के बड़े बड़े लीडरों के ऊपर रेड कराकर ये सब सारा हिंदुस्तान देखा। आप देखिए हेमंत बिस्वा आप उन रेड हुआ, आपकी पार्टी में है। नारायण नारा वो आपकी पार्टी में है। अजीत पवार उनके घर पे रेड हुई, वो आपकी पार्टी में है। और जो सच्चे देशभक्त है, देश की मोहब्बत है, देश के लिए काम करने वाले हैं, आपने वो साजिश केजरीवाल के ऊपर भी करे, मगर केजरीवाल बिके नहीं, देश का सौदा नहीं करे, पार्टी में रहे। आपने सत्येंद्र जैन पे ईडी की रेड करी, उनके 2 साल जेल में रखे।
6 साल उनको जो है यही प्रोसेस में लगाए। अगर ये उनकी मेहनत देश के लिए लगती और कितने हॉस्पिटल्स अच्छे हो जाते थे, कैसा एजुकेशन हो जाता था। आप बारी बारी आम आदमी पार्टी के तमाम लीडरों के ऊपर ईडी रेड कराए, मगर देश को आप ये पैगाम पहुंचाने का काम भी करें कि ये देश के सच्चे देशभक्त है। सेपटे काउंटर रे बीजेपी कही ईडी रेड स्वागत योग्य। 13टी हस्पिटाल निर्माण उपकरण ना घोटाला होईछि। अनेक हस्पिटाल चलिलानी, कोटी कोटी टंकार उपकरण आनी खत खाइला। दिल्ली रे एभली घोटाला करथिबा आप नेताए पंजाब रे भी समान दुर्नीति करुछंती। पंजाब रे डेरा पकाई एभली लुटपाट चलीछि। दुर्नीतिर दल न थाए कि केही व्यक्ति आईन रू ऊर्ध्वरे नुहे। जदि काम रे खिलाफ होइतिला ठिकादार विरुद्ध कहीं एक्शन नहीं नथिला आप सरकार। धार्य समय काम सारी पार ठिका एजेन्सी अवधि 3 थर लेखाएं कहीं वृद्धि कराइथिला। मोदी स्पष्ट करछंती ना से खाइबे ना खाइबाकू देबे। एथिरे विरोधी विक्टिम कार्ड खेली विभ्रांत करने को चेष्टा करुछंती। जदि भरद्वाज दुर्नीति मुक्त एते विचलित कहीं मोदी को डिग्री को नहीं आरोप प्रत्यारोप पर मोदी को छवि मलिनर प्रश्न उठुनी। देखो, जब करप्शन की बात होगी तो कोई व्यक्ति विशेष नहीं होगा, कोई व्यक्ति आम नहीं होगा। करप्शन की अगर बात है, जो सरकार ये कहकर आई थी कि हम भ्रष्टाचार खत्म करेंगे और 18-19 के अंदर जो इन्होंने प्लान बनाया, हम इतनी अस्पतालें बनाएंगे, इतनी इमरजेंसी वार्ड बनाएंगे, इतनी आईसीयू बनाएंगे, वो बनाने के बाद विद इन द टाइम काम अगर खत्म नहीं हुआ तो उसको क्या पेनल्टी डाली इन्होंने ठेकेदार को। ठेकेदार ने टाइम बाउंड होने के बाद भी उसको 3 टाइम ज्यादा लगा दिया और ये अपने मनमर्जी से पैसे बढ़ाते रहे। वो सब जांच में निकल कर आएगा। लेकिन विजेंद्र गुप्ता जी नेता प्रतिपक्ष होते थे, उन्होंने इस बात की जब शिकायत की तो एसीबी ने 2 जून में इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करी थी, एंटी करप्शन ब्यूरो ने। और जुलाई में फिर ईडी ने एसीबी की रिपोर्ट के आधार पर ईडी ने फिर इसकी एफआईआर दर्ज की है। एफआईआर दर्ज करने के बाद अब रेड के अंदर क्या डॉक्यूमेंट्स निकल के आते हैं, क्या पेपर निकल के आते हैं, क्या बैंक की चीजें निकल के आती हैं, वो निकल के आएंगे, उसको जांच निकल पड़ेगा। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री मोदी साहब 2014 में देश के लोगों ने जब आशीर्वाद दिया था तो यही प्रधानमंत्री जी ने कहा था, न खाऊंगा न खाने दूंगा। ईडी ने आज सौरभ भारद्वाज, जो कि आम आदमी पार्टी दिल्ली के अध्यक्ष भी हैं और पूर्व में मंत्री भी रहे हैं, हॉस्पिटल घोटाले में उनके यहां रेड करे। क्या है हॉस्पिटल घोटाला? हजारों करोड़ रुपया 13 हॉस्पिटल्स के नाम के ऊपर कंस्ट्रक्शन में घोटाला किया, इक्विपमेंट्स खरीदने में घोटाला किया। ये बड़ा घोटाला आम आदमी पार्टी ने अपने 10 साल के कार्यकाल में कहा। भाजपा बार बार ही कह रही थी, इसमें एसीबी भी अब इन्वेस्टिगेशन कर रही है और बड़ा स्पष्ट है, कई हॉस्पिटल तो चले ही नहीं। कई हॉस्पिटल्स के अंदर हजारों करोड़ के इक्विपमेंट्स लाके डंप कर दिए क्योंकि वो चलने लायक नहीं थे। और ये काम रुका नहीं अभी यही पार्टी पंजाब में जाकर इसी तरह से वहां पर भी चेहरा बदलकर लूटने का काम कर रही है। ईडी रेड ने दिल्ली राजनीति पुणी सरगरम होईछि। विलंबित राति 2:30 भारद्वाज घर बाहर ईडी। आगु के घटना की मोड़ नौछि ता उपरे नजर। ब्यूरो इनपुट सह शुभदर्शिनी और प्रदीप नायकों की रिपोर्ट, नक्षत्र न्यूज। गणेश पूजा और नुआखाई उपलक्षे बयनिका आनिछि 10+20% विशेष सरकारी रिहाती 30 अगस्त पर्यंत। आज ही आसंतु बयनिका आउटलेट बा ऑनलाइन शॉप करंतु बयनिका.com रे।